नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जेएनयू से एक बड़ी खबर आई है कि वहां चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन उसके नतीजे को रोक दिया गया है। ये किसने रोका, क्यों रोका गया, इसकी एक लंबी दास्तान है। वो तो चंद्रयान की खबर जो है आज सुर्खियों में है, इसलिए ये खबर दब गई। अदरवाइज मीडिया और सोशल मीडिया में बवाल मच गया होता, क्योंकि लोग कहते कि भाई मोदी सरकार ने जो है जेएनयू से बदला लिया है और जेएनयू में जो डेमोक्रेसी की जो है हत्या कर दी है, फासिज्म आ गया है। खैर, ये इन बातों पे हम बाद में गौर करेंगे, लेकिन हमारे पास आज कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सिर्फ ओपिनियन पोस्ट के पास है कि कल वहाँ पे पोलिंग के दौरान क्या नज़ारा था। आप इसको देखिए और समझिए जेएनयू में राजनीति किस तरीके से जो है लोगों के सर पे जो है चढ़ के बोलता है। आप देख सकते हैं किस तरह से जेएनयू में छात्रों के बीच जो है राजनीति का जो है एक बिल्कुल जुनून सवार रहता है। किस तरीके से ये मेहनत करते हैं, किस तरह से नारेबाजी करते हैं, ये अपने आप में ये शायद किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता है। इतने जोश खरोश के बाद जो हर साल होता है कि भाई पोलिंग के बाद कुछ घंटों बाद 9:30 बजे रात में वहाँ वोटिंग जो है उसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार एक हादसा हो गया है। ये हादसा ये हुआ है कि हाई कोर्ट से ये फरमान आ गया कि पोलिंग को रोक दी जाए। 17 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। तब तक जो है यहाँ पे ना वोट की काउंटिंग होगी, ना कोई ट्रेंड बताया जाएगा, ना ही कौन विनर है कौन लूज़र है इसकी घोषणा होगी। क्या है पूरा मसला, ये समझना ज़रूरी है। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर ये मसला चंद्रयान का नहीं होता तो आज वाकई बवाल मच रहा होता। इससे पहले कि फेक न्यूज़ का जो है कारोबार शुरू हो, इस पूरे मसले को समझ लेते हैं। दरअसल वहाँ पे जो चुनाव होते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसको वहाँ स्कूल कहा जाता है, और ये स्कूल के अंदर जो है कुछ काउंसलर्स जो है वो चुने जाते हैं। ये अलग होते हैं, और जो सेंट्रल पैनल जो होता है जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये अलग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन वोटिंग सबकी साथ होती है। हर स्टूडेंट्स को वहाँ 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं, एक में काउंसलर्स चुनना होता है और वहाँ पे एक मल्टी कैंडिडेट वोटिंग सिस्टम है कि जिस तरह से मान लीजिए कि स्कूल में 5 कैंडिडेट हैं, 5 काउंसलर्स के सीट हैं, तो हर व्यक्ति 5 वोट डालता है उस बैलेट पेपर के ऊपर। तो ये प्रक्रिया है। अब मसला क्या हुआ कि 2 छात्र जो है वो चले गए हाई कोर्ट। क्यों? उनका आरोप ये था कि उनके नॉमिनेशन को जो है वो काउंसिलर के लिए लड़ रहे थे, उनके नॉमिनेशन को जो है रद्द कर दिया गया और उसको लेकर के वो हाई कोर्ट में उन्होंने अपील कर दी। अब मसला और भी उलझ गया, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि भाई जो प्रक्रिया जो अपनाई गई है चुनाव समिति के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो लिंदो कमेटी के जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ है। मैं इस पे आऊँगा, लेकिन एक बात यहाँ जानना ये भी ज़रूरी है कि जेएनयू शायद अकेला यूनिवर्सिटी इस पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जो चुनाव होते हैं वहाँ कोई यूनिवर्सिटी चुनाव नहीं कराता है। वहाँ कोई अध्यापक, शिक्षक या प्रशासन की ओर से कोई आदमी नहीं होता है। वहाँ स्टूडेंट्स खुद ब खुद जो है उसको कंडक्ट करते हैं। वो खुद ब खुद इलेक्शन कमीशन जो होता है जो पूरी चीज़ को करवाता है वो स्टूडेंट कम्युनिटी से ही चुने हुए लोग होते हैं। तो ये मसला इस तरीके से है। तो बड़ा मामला ये है कि जो काउंसलर्स की संख्या थी वो करीब 55 के आसपास थी, उसके साथ घटा दिया गया और उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई। उसको लेकर के एक कंप्लेंट डाला गया हाई कोर्ट के अंदर में और बताया गया कि ये जो है बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके से जो अपनाया गया है और इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। अब मसला क्या है कि
कानून क्या कहता है, जेएनयू के संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो जेएनयू-एसयू का जो अपना खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि अगर कोई स्कूल है या कोई डिपार्टमेंट है, उसमें अगर 50 के आसपास स्टूडेंट्स हैं तो उसके एक काउंसलर होंगे, 100 से ज़्यादा होंगे तो वो 2 काउंसलर्स होंगे। तो इस तरह से जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जैसे स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, या स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, यहाँ 5-5 कैंडिडेट्स पहले हुआ करते थे। उसको बढ़ा करके शायद 6 कर दिया गया, चूँकि वो संख्या जो है वो बढ़ गई। वो एक जो दलील ये है कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से काउंसलर्स की भी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि उसके रिप्रेजेंटेशन का मसला है। तो इस बार शायद जो इलेक्शन कमीशन ने ये किया, जो वहाँ पे चुनाव को जो कंडक्ट कराती है, कि उन्होंने अपने हिसाब से कम बेस कर दिया। और हुआ ये कि आरोप ये लगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि ये जो आपने जो फैसला लिया है, वो जो जेएनयू-एसयू का जो संविधान है उसके खिलाफ है, एक। दूसरा, जो लिंदु कमेटी के खिलाफ के जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ है। और पॉलिटिकल आरोप ये भी है कि जहाँ जहाँ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस जीत रहे थे, वहाँ की संख्या बढ़ा दी गई, और जिन में उनको लगता था कि वो हारना, जैसे साइंस का है, संस्कृत का है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ लेफ्टिस्ट बहुत कम हैं, तो वहाँ पे आपने जो है सीटें को जो है घटा दिया, और लोगों के रिप्रेजेंटेशन को जो है आप उसके साथ जो आपने जो है जस्टिस नहीं की। तो ये मसला है। तो फिलहाल खबर यही है कि रोक दी गई है, उन्हें बता दिया गया है कि हाई कोर्ट की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कि आप ना वोटिंग की काउंटिंग करेंगे, ना आप कोई ट्रेंड बताएंगे, ना आप रिजल्ट घोषित करेंगे। और दूसरी बात कि अगर जो लोग काउंटिंग में शामिल हैं, वो अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसको आप पब्लिक भी नहीं करेंगे, ये अंडरटेकिंग भी आपको देना है। और तीसरी बात कि वहाँ पे कोई हंगामा ना हो, कोई वायलेंस ना हो, स्टूडेंट ग्रुप्स आपस में लड़े ना, इसके लिए भी जो है आपको सचेत और उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है आपको लेना है। तो ये मसला जो है इतना ही सिंपल सा है कि कुछ गड़बड़ियाँ इलेक्शन कमीशन के द्वारा हुई है, वहाँ पे जो कंडक्ट कराने वाली जो समिति है उससे कुछ चूक हुई है, जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया है। अब इसके अलावा अगर कुछ बात आती है मीडिया में या सोशल मीडिया में, 1-2 दिन में आएगी, क्योंकि 17 तारीख तक ये खबर जो है चलते रहेगी, तो आप समझिए कि ये बेसिकली जो है एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा किस्म की बात है। वैसे मज़ेदार बात, जो समझने वाली बात जो ये है कि वहाँ पे इस बार जो चुनाव हो रहे थे, तो पहले जेएनयू में ये ट्रेडिशन रहा है 40-50 साल से कि जो लेफ़्ट पार्टीज़ हैं वो अलग अलग लड़ा करती थी। जैसे लेफ़्ट में कुछ नक्सली हैं, कुछ पिंक किस्म के नक्सली हैं जो बम ब्लास्ट नहीं करवाते हैं, और कुछ बम ब्लास्ट करवाते हैं दांतेवाड़ा और बस्तर वगैरह में, और कुछ डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट हैं जो सरकारें भी चलाते हैं हिंदुस्तान में, सीपीआई है, सीपीएम है, इस तरह के। तो सबके अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये लोग पहले अलग अलग लड़ा करते थे, और लड़ाई नहीं करते थे, भयंकर बहस किया करते थे। लेकिन विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, और जब से मोदी सरकार आई है तो वहाँ पे उनका एक संगठन बड़ा बना है, तो उनको हराने के लिए जो है इन लोगों ने, सब ने एक बिल्कुल एक लेफ्ट यूनिटी बनाई है। हालांकि वो कोई लेफ्ट यूनिटी है नहीं, लेकिन सिर्फ जैसे महागठबंधन पूरे देश में बनता है, तो वैसे ही एक महागठबंधन जो है लेफ्टिस्ट पार्टियों का जो है वहाँ बना है। विचारधारा वगैरह तो अलग की बात है, इस पर कोई बहस, चुनाव में कोई विचारधारा की बात नहीं होती है, चाहे जेएनयू के अंदर हो, जेएनयू के बाहर हो, ना ही उस तरह के मुद्दे होते हैं। लेकिन फिलहाल ये स्थिति है। आगे क्या होता है, किस तरह से झूठ का बाजार और किस तरह से जेएनयू के मसले को लेकर के फिर से एक बार जो है बवाल मचाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे।
धन्यवाद।